ध्रुव के अंदर वैराग्य जो उत्पन्न करने की बात माँ ने ही कही कि ये सब संसार के जो माया नश्वर लोग हैं, इनकी गोद से वो शाश्वत गोद में बैठिए, परमात्मा की गोद में बैठिए। गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं कि झूठो है झूठो सदा जग, संत कहंत जे अंत रहा है। ये संसार तो मिथ्या है, ये नश्वर गोद में बैठ करके क्या करोगे। झूठो है झूठो सदा जग, संत कहंत जे अंत रहा है। ताको 66 संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हाय। जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। वो जान की जीवन जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा है। तो वो जानकी जीवन के जो जान है, ऐसे भगवान नारायण की गोद में बैठिए। इनकी गोद में बैठने से क्या फायदा है। बहुत अच्छी बात कवितावली में कही गई कि को भरी है हरि के रीत वै, हरि जो रीत वै पुनि को भरी है। जिसको भगवान खाली कर देता है उसको कोई भर नहीं सकता, और जिसको भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है उसको कोई रिक्त नहीं कर सकता। कि को भरी है हरि के रीत वै पुनि को हरि जो भरी है। उठ पैते ही को जेहि राम थपै, थपी है ते ही को हरि जो टरी है। जिसको भगवान ने उठा दिया है उसको कोई गिरा नहीं सकता है, और जिसको भगवान ने गिरा दिया है, राम ने गिरा दिया है, उसको कोई नहीं उठा सकता है। तुलसिया जानी ही अपने, सपने नहीं कालहू ते डरी है। तुलसिया जानी ही अपने, सपने नहीं कालहू ते डरी है। कुमया कछुहानी न औरन की, जो पे जान की नाथ मया करी है। जिस पर जानकी नाथ की मया हो गई, कोई कुमया भी करे मया ना भी करे तो उस मया का कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए भगवान की शरण में जाइए। वो ध्रुव 5 वर्ष का बालक, वो निकल पड़े, वैराग्य उनको हो गया। जब ध्रुव निकले तो नारद उनको मिल गए। नारद मिल गए, उन्होंने कहा कि कहां जा रहे हो इतने छोटे, अभी तो तुम्हारी अवस्था तपस्या की नहीं है। तो ध्रुव ने कहा यत लब्ध्वा नरो तृप्तो भवति मुक्तो भवति सिद्धो भवति। जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है और मुक्त हो जाता है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं निकल पड़ा। ऐसा ध्रुव कहते हैं। ध्रुव शब्द का ही अर्थ होता है अटल, जो अपनी धारणा में अटल हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव है, जिसमें किसी प्रकार की संशय बात नहीं है। जहां पर कोई संशयात्मक बुद्धि ना हो, ऐसी बुद्धि को कहते हैं ध्रुव बुद्धि। इसीलिए तारा है ध्रुव तारा, जो हमेशा अटल रहता है। ऐसी अटल बुद्धि जिसकी हो। ध्रुव से कहने लगे अभी तुम्हारी ये खेलने खाने की उम्र है, तपस्या न करो। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, एक से एक ऋषि तपस्या करते हैं, जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, लेकिन उस ईश्वर की संप्राप्ति नहीं हो पाती है। तुम कहाँ चले। यम लब्ध्वा नरो तृप्तो भवति सिद्धो भवति मुक्तो भवति। वो मुक्तता को पाने के लिए तुम कहाँ निकल पड़े। लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं, मुझे तो प्राप्त करना है। जब ऐसा अटल विश्वास देखा, नारद ने समझाया कि तुम्हारे अंदर जो कष्ट है, जो दुख है, तुमको जो पीड़ा है, वो है कि उत्तम राजा की गोद में थे और तुम नीचे खड़े हुए थे, राजा ने तुम्हें गोद में नहीं लिया। ये तुम्हारे दुख का कारण है। ये तो बड़ा सामान्य है। अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे सुख कह देते हो, जो तुम्हें खराब लगता है वो उसे दुख कह देते हो। ये तो बड़ी सामान्य सी परिभाषा है। हम लोग हैं, गर्मी से आते हैं, पंखा चलता है तो हमारे लिए सुख का विषय हो जाता है। कोई बीमार है, जूड़ी आ रही है, उसको पंखा चला दीजिए, उसके लिए दुख का कारण है।
तो जो आपको अच्छा लगता है उसे सुख कह देते हो, इसको दुख कह देते हो। भगवान शंकराचार्य की भी एक प्रसंग है, क्योंकि बौद्धों का दुखवाद बहुत चल रहा था उस समय। ये संसार दुखमय है, इसकी परिणति भी दुख में है। तो एक व्यक्ति भगवान शंकराचार्य के पास गया और कहने लगा ये संसार बड़ा दुखमय है, मैं संसार में रहना नहीं चाहता, मुझे सन्यास की दीक्षा दे दीजिए। शंकराचार्य ने कहा कि अभी इतनी जल्दी थोड़े सन्यास हो जाता है कि झटके के साथ आप आए तो कहने लगे सन्यास दे दीजिए। ऐसे नहीं सन्यास होता। अभी जा करके कुछ समय अभी भ्रमण कराइए, देख आइए, उसके बाद 1 वर्ष बाद आना, जो तुम्हारा निर्णय होगा वो मैं देखूंगा। वो व्यक्ति जब गया और घूम करके पूरा समाज आया भगवान शंकराचार्य के पास, तो भगवान ने पूछा कैसा लगा संसार। कहा क्वचित विद्वत संगोष्ठी क्वचित दुष्टा मत कलह। कहीं पर पहुंचा तो विद्वानों की गोष्ठी लगी थी, कहा अरे बहुत बढ़िया है, ये तो सत्संग हो रहा है, इससे बढ़िया क्या है, संसार तो बहुत अच्छा है, मैं तो गलत था। फिर आगे बढ़ता है तो कहीं लोग शराब पी करके सुरा मत कलहा आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, अरे कहा संसार बड़ा। क्वचित वीणा मृदंग नारंग, कहीं पर बढ़िया वीणा की सुर लहरियां उसमें खो गया, कहा संसार तो बहुत अच्छा है। कहीं रंभाओं का आलय था, रंभालय, वहां पहुंचा रे, कहा यह संसार तो बड़ा खराब है। भगवान शंकर ने पूछा कि कैसा है संसार, तो कहा न जाने संसारे किम सुखमयम किम दुखमय, तुमको पता ही नहीं है संसार में क्या सुख है क्या दुख है। शंकराचार्य ने वहीं पर एक सूत्र दिया कि अनुकूलतया वेदनीयम सुखम प्रतिकूलतया, तुम्हारी इंद्रियों के जो अनुकूल लगा उसे तुमने सुख कह दिया, तुम्हारे इंद्रियों के जो प्रतिकूल लगा उसे तुमने दुख कह दिया। ये सुख दुख की परिभाषा तुमने कर दी, ऐसा नहीं है। इस संसार में ईशावास्यमिदं सर्वम खलविदं ब्रह्म, ऐसी दृष्टि हो जाए कि संपूर्ण संसार में ब्रह्म ही व्याप्त है और उसका दर्शन करने लगो तो संसार ना तो सुखमय लगेगा न दुखमय लगेगा, संसार आनंदमय हो जाएगा। ऐसी दृष्टि विकसित करो। ध्रुव ऐसी ही दृष्टि विकसित करने के लिए जा रहे थे। जब नारद उपदेश देने लगे तो ध्रुव ने कहा कि आप उपदेश तो मुझको दे रहे हो, लेकिन मैं क्षत्रिय भी हूं। क्षत्रिय के मन में बहुत जल्दी उसको बातें समझ में नहीं आती, स्वभाव से मैं अविनीत हुई हूं, इसीलिए आपका उपदेश हमारे प्रभाव नहीं डाल रहा है। नारद ने देखा कि ये बालक हठी है और ये हमारी बात को नहीं स्वीकार करेगा, तो उन्होंने उस अविचल निष्ठा को देख करके ईश्वर के प्रति उन्होंने कहा तत्रागक्ष भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, कि तुम ब्रजभूमि में जाओ, यमुना के किनारे। अब यमुना का किनारा तो यमुनोत्री से लेकर के प्रयागराज तक है, लेकिन भगवान नारद कहते हैं कि मधुवन जहां पर है, अर्थात जो ब्रजभूमि है वो बड़ी भक्ति के लिए बड़ी उत्तम भूमि है। हिंदी के कवि बिहारी लिखते हैं कि तज तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, और जही जही केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग, कि ऐसा जो तीर्थराज प्रयाग है वो ब्रज में जहां पर भगवान कृष्ण और राधा ने जिन कुंज गलियों में रास लीला की है उनका पग पग प्रयाग है। वहां पर कितने प्रयाग वहां पर उपस्थित हैं। ऐसी जो ब्रजभूमि है वहां मधुबन है, वहां पर जाकर के भगवान की आराधना करो। वहां पर जाते हैं ध्रुव और अविचल निष्ठा उनकी वहां पर है, और एक मंत्र देते हैं। मैंने कल चर्चा की थी कि हमारे यहाँ पर 2 सप्रणव मंत्र हैं। एक मंत्र लौकिक सप्रणव मंत्र है, ओम भगवते नमो वासुदेवाय, ये लौकिक सप्रणव मंत्र है, इसमें ओम लगाना आवश्यक।
क्योंकि अगर आप ओम नहीं लगाओगे तो मंत्र खंडित हो जाएगा। जैसे नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, इसमें ओम व्याहृत है, इसमें ओम लगाओ या न लगाओ, लगा दो तो अच्छा ही है, ओम तो मुख्य परमेश्वर का नाम है। अगर आप लगा देते हो तो मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन ना भी लगाओ तो काम चलेगा। जैसे षडाक्षर मंत्र है राम रामाय नमः, इसमें भी ओम लगाओ या न लगाओ चल जाएगा। या देवी मंत्र है एम ह्रीं क्लीम, देवी का जो मंत्र है नवाक्षर मंत्र है, इसमें भी आप ओम लगाइए न लगाइए चल जाएगा। लेकिन जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का जो मंत्र है, इसमें अगर ओम नहीं लगाओगे तो 11 अक्षर बचेंगे। इसी प्रकार से जो वैदिक मंत्र है, गायत्री मंत्र है, उसमें भी ओम लगाना जरूरी है। 24 अक्षर का मंत्र है, अगर आप ओम नहीं लगाओगे तो 23 अक्षर बचेंगे, तो वहां पर ओम लगाना अपरिहार्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, सेवहि तुम्हि सहित परिवारा। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र राज है, इसको जपना चाहिए और इस जपने से तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति होगी। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। मन और शत्रुपा नैमिष की पवित्र भूमि पर 12 अक्षर का ही मंत्र, यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे थे। जो गायत्री मंत्र है, दीक्षित जी यहां पर बैठे हुए हैं, गायत्री मंत्र मूलतः यह सूर्योपासना का मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता की उपासना का मंत्र है कि भगवान सूर्य की उपासना में यह मंत्र वैदिक ऋषियों ने लिखा। और इस मंत्र का जो छंद है वो गायत्री है। वेद में जो छंद आए हैं वो 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 7 सप्तविधा छंद जो हैं वो वेदों में प्रयुक्त हुए हैं, जिनमें पहला है गायत्री, दूसरा है उष्णित, तीसरा है बृहति, चौथा है जगति, 5वां है पंक्ति, 6वां है अनुष्टुप और 7वां है त्रिष्टुप। ये 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग वेदों में हुआ है। गायत्री जो है, गायत्री मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। अब ये गायत्री मंत्र का जो निरुक्ति है, क्योंकि भगवान महर्षि पाणिनि आज के 3000 वर्ष पूर्व हुए, और पाणिनि की जो व्याकरण की कृति है वो है अष्टाध्यायी। व्याकरण शास्त्र की बड़ी सशक्त कृति है, विश्व व्याकरण उसकी तुलना नहीं कर सकता, ऐसे विद्वान व्यक्ति थे महर्षि पाणिनि। लेकिन वेद तो सनातन है, पहले भी वेदों के अर्थ होते थे, 3000 वर्ष के पहले भी। तो 2 व्याकरण ग्रंथ हमारे यहां पर उपस्थित थे, यास्काचार्य के द्वारा लिखी हुई निरुक्ति और वैदिक निघंटु। इससे वेदों के अर्थों का उद्घाटन होता था। तो महर्षि जो यास्क हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा कि यह सूर्योपासना का मंत्र है। और गायति त्रायते, त्राण से मुक्ति मिलती है जिसको गाने से, वो मंत्र है गायत्री। अब देवी के रूप में भी गायत्री की लोग उपासना करने लगे हैं, उन्हें गायत्री देवी के रूप में मानने लगे हैं, लेकिन मूलतः यह सूर्योपासना का ही मंत्र है। अब छंद की अगर कोई अधिष्ठात्री देवी गायत्री मान ले तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि छंद के भी अधिष्ठात्री देव देवता और देवी होती हैं। उस रूप में तो गायत्री ठीक है। गायत्री परिवार से दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, हमारी समझ में कभी मैंने आपको वार्ता की है। तो अगर छंद की अधिष्ठात्री देवी के रूप में गायत्री को आप स्वीकार करें, देवी को स्वीकार करें तो ठीक है, लेकिन ये देवी उपासना का मंत्र नहीं है, यह सूर्योपासना का मंत्र है।
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस सूर्य से प्रार्थना कर रहा है ऋषि, मंत्र दृष्टा जो ऋषि है, कि हमारी बुद्धि को निर्मल करिए और हमें अवगुणों से दूर करिए, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। तो इस मंत्र राज को गोस्वामी जी ने इसे महामंत्र कहा है, गायत्री को महामंत्र कहा है, और जो लौकिक सप्रणो मंत्र है उसको मंत्र राज कहा है। तो ध्रुव जो है इसी मंत्र राज का जाप करने लगे मधुबन में। कहते हैं प्रथम मास में 3-3 दिन का आसन लगाकर मंत्र जाप करते हुए कंद मूल फल खा करके रहे। 3-3 दिन बिल्कुल आसन में, क्योंकि हमारे यहाँ पर महर्षि पतंजल ने जो योग दर्शन लिखा है उसमें 8 प्रकार के का विधान किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसे अष्टांग योग भी कहते हैं। तो ध्रुव ने पहले 3-3 दिन का आसन लगाया, मंत्र जाप किया और कंदमूल खाकर के व्यतीत किया। द्वितीय मास 6-6 दिन का आसन लगाया, पत्ते तृण आदि खा करके उन्होंने भगवान की इस मंत्र का जाप किया, आराधना की। तृतीय मास जो है उन्होंने 9 दिन का आसन लगा करके और केवल जल पी करके व्यतीत किया। इसके बाद चतुर्थ मास में 12-12 दिन का आसन लगाया और वायु पी करके, कचदुन भोजन वारि बतासा, वार पी करके, वो हवा पी करके, वायु पी करके रहे। उसके बाद 5वें महीने जितश्वासो नृपात्मजा, श्रीमद् भागवत कहती है कि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और समाधिस्थ हो गए, ऊर्ध्वमुखी हो गए। एक पैर पर खड़े होकर के 5वें महीने ऊर्ध्वमुख हो गए। देवता घबरा गए। जब कहीं तपस्या होती थी भूलोक पर तो देवता पहले विचलित हो जाते थे, कहीं हमारा इंद्रासन इंद्र सोचते थे कहीं छिन तो नहीं रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। वो दौड़ करके भगवान नारायण के पास गए कि भगवान आपका भक्त तो इस तरह से कर रहा है। भगवान ने उनको भेजा, कहा शांत रहिए। ध्रुव की ऐसी अविचल भक्ति को देख करके, अविच्छिन्न भक्ति को देख करके, जैसे हनुमान जी कहते हैं देव भगत में अनपायनी, अनपायनी शब्द का अपायो, पाय जो होता है खंड खंड करके जो होता है, और अनपायनी माने अपायो से अनपायनी, जिसमें अविच्छिन्न हो, तैल धारावत अविच्छिन्न जो गति हो, ऐसी भक्ति को कहते हैं अनपायनी भक्ति। हनुमान जी कहते हैं देव भगत मई अनपायनी। ऐसी अनपायनी भक्ति को देख करके ध्रुव की भगवान ने गरुण से कहा कि चलिए मधुबन में हमारा भक्त जो है वो ऊर्ध्वमुख होकर के हमें देख रहा है। गरुण पर बैठ करके भगवान नारायण आए और ध्रुव ने उनको जैसे ही देखा, देखते ही रह गए, आलिंगन करने लगे। यहीं से ही आलिंगन करने लगे, चुंबन करने लगे। अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद भक्त सूत्र में प्रेम का जो स्वरूप है अनिर्वचनीयम, वो अनिर्वचनीय, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे अनिर्वचनीय प्रेम को देख करके, प्रेम के स्वरूप को देख करके भगवान ध्रुव पर बहुत ही कृपाल हुए और नीचे उतर आए। ध्रुव से कहा क्यों तुम हमारी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? बड़ी सजल दृष्टि से भगवान की ओर ध्रुव ने देखा। स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन अभी तो बहुत छोटे थे, माँ ने पढ़ाया भी नहीं था, कोई शिक्षा दीक्षा भी नहीं हुई थी, शब्द ज्ञान नहीं था। भगवान ने जान लिया कि ये ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं। उन्होंने अपना शंख ध्रुव के कपोलों पे लगा दिया। सरस्वती उनके मस्तिष्क में प्रकट हो गई और ध्रुव ने जो भगवान की स्तुति की है वो लोकोत्तर स्तुति है। ऐसी स्तुति देख करके भगवान जो है बहुत द्रवित हो गए और भक्तिर्मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयात अनंत महताम मलाशयानम
भगवत गुण कथामृत पान मत्ता। ध्रुव भगवत स्तुति को पी करके मत्त हो गए और कहने लगे कि अपना अभीष्ट मुझसे मांगिए। जैसे कि विभीषण से भगवान ने कहा तो विभीषण ने कहा, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबती। भगवान के प्रेम में बह गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया उसे और क्या चाहिए। भगवान ने कहा, जदपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरस अमोघ जग माही। लेकिन हमारा दर्शन फल जरूर देता है। तो भगवान ने 133 वर्ष सहस्त्रम रक्षिताभ्या हतेन्द्रिया, उठो जाओ और 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज करो। ये ध्रुव को भगवान ने वरदान दिया, भगवान नारायण ने। और ये कहते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव मधुवन से जब घर की ओर चले तो राजा उत्तानपाद अगवानी करने के लिए खड़े हो गए और वो माता सुरुचि जो उपेक्षा कर रही थी ध्रुव की, वो इतनी प्रशंसक हो गई कि अर्चना की थाल लेकर के वो उपस्थित हो गई। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा हो जाती है तो फिर सभी लोग कृपा करने लगते हैं। सुरुचि ने ही यह प्रस्ताव दिया कि ध्रुव को राज्य मिलना चाहिए। राजासन पर ध्रुव को बैठाया गया। उत्तानपाद और सुरुचि दोनों वन को चले गए। इधर जो ध्रुव का भाई था उत्तम, वो मृगया करने गया हुआ था और गंधर्वों ने, यक्षों ने उनका वध कर दिया। जब ध्रुव को यह पता चला कि मेरे भाई का वध हो गया है, तो उस युग के ध्रुव बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने यक्षों पर आक्रमण कर दिया। कुबेर यक्षाधिपति हैं। उन्होंने ध्रुव के बाबा मनु से जाकर के प्रार्थना की कि अपने पौत्र को रोकिए, ये तो हमारे यक्षों का संहार कर दे रहा है। मन महाराज ने ध्रुव से कहा, ध्रुव पितामह थे, हे वत्स, ये हमारे कुल के अनुरूप कर्म नहीं है। इन निरपराध यक्षों को मत मारिए। उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया। कुबेर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव से कहा कि कुछ वरदान मांग लीजिए। कुबेर तो धन के अधिपति हैं, धन के स्वामी हैं। ध्रुव ने मांगा क्या, सराज राजाय वराय चोदितो, ध्रुवो महाभागस्ततो महामुनि, हरोस ब्रवम अचलताम स्मृति। भगवान ध्रुव ने कुबेर से कहा कि भगवान में हमारी अविच्छिन्न निष्ठा बनी रहे, बस केवल इतना वरदान दे दीजिए। कुछ नहीं मांगा। क्या मांगना है, किससे मांगना है? जिसने साक्षात जो सबके राजा हैं ऐसे भगवान नारायण का साक्षात्कार कर लिया, उनको इन सांसारी जीवों से क्या मांगना है? कुछ नहीं मांगा और 36,000 वर्ष तक अव्याहत राज्य किया ध्रुव ने। बाद में अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके चले गए। दिव्य विमान आया, वैकुंठ जाने लगे। उन्होंने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, हमारी माता तो है। हमारी माता सुनीति भी इस दिव्य विमान बैर करके उस दिव्य लोक को जाएगी। देवताओं ने कहा कि देखो तुम्हारी माता का रथ आगे आगे जा रहा है, चलिए। जब नारद जी से ऋषियों मुनियों ने पूछा कि ये बताइए कि हम लोग तो इतने हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं ईश्वर के दर्शन होते? ये वैकुंठ को 5 महीने के अंदर ध्रुव को मिल गया, इसका क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा, नूनम सुनीते पति देवताया तप प्रभावस्य सुतस्य तागति, कि ये माता के तप का प्रभाव है। 5 महीने तो ध्रुव ने तपस्या की। माता सुनीति इतना तपस्वी है कि उनके तप के प्रभाव के कारण ध्रुव को जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई।